हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सिलिंडर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 23C। 23C स्टार्ट करने से पहले 23A B ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके चेक कर लो। एंड क्लास 9 का ट्रिगो ये पहला बार कर रहे हो, उसके पहले नहीं किए हो, तो यहाँ पे जो है सारा का सारा कंसेप्ट जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट को पहले समझ लो, फिर उसका एप्लीकेशन देखो। उसका कंसेप्ट का समझना और एप्लीकेशन के अंदर क्या है, फॉर्मूलाज को लर्न करना। जितना जल्दी फॉर्मूलाज को लर्न कर लोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए और उतना अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। लेकिन फॉर्मूला लर्न करना का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली लर्न करो, ऐसा नहीं हम कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि कंसेप्ट को समझना है और फॉर्मूला को भी समझना है कि कौन सा वे में, कौन सा तरीका क्या है उसका लर्न करने का। सब कुछ का एक लर्न करने का तरीका होता है। तो ये ट्रिगो का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को भी लर्न करने का एक तरीका है। वो तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है, समझाया भी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके चेक करो, कहाँ पे, जहाँ पे ट्रिगो स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 22 है ना, वहाँ पे मैंने समझाया है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे समझ बनाओ, समझ बनेगा, प्रैक्टिस करो, सोल्यूशन देखो, प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो हम जैसे सम्स करवाते हैं, ऐसा नहीं कि हम बस सोल्यूशन बताते हैं, नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, सम को समझाना है, ठीक है। तो हम सम समझाते हैं, तुम्हारा काम क्या है, सम को समझना है। कोई भी अगर डाउट्स आता है तो वो हमको बताना है। कहाँ पे बताओगे, कमेंट में भी बता सकते हो, मेल आईडी पे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आज ये वाला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो ये वाला करने के लिए हमको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो तो समझना है। तो ये सम कैसे सॉल्व किया जाए वो तो एक कंसेप्ट है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जो एक टेबल है, ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, ये जो टेबल है हम लोगों को लर्न करके रखना है, ठीक है। मतलब कैसे लर्न करना है, क्या करना है, मेथड ऑलरेडी आई हैव सेट। तो वहां पे देखो क्या होगा। पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुमको बस बताया गया है कि e का वैल्यू ढूंढना है ना, ऐसा ही कुछ बताया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर a, ठीक है। तो a का वैल्यू जो है वो ढूंढना है। तो देखो पहला ही बात हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि sin a = 1/2, ठीक है। बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पे और लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो sin a = 1/2, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि sin a = sin का कितना डिग्री पे, ये आधा आता है, मतलब हाफ आता है, sin 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि sin 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक बात होता है कि ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाता है बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे नहीं कि कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि क्लास 12 में जाके तुम लोग पढ़ोगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो वहाँ पे तुम लोग को तब एक नया मेथड पता चलेगा, जो मेथड है कि साइन जो है ना ये अकेला लेफ्ट साइड में आ जाता है, तो वो साइन इनवर्स हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जो है ये, यहाँ पे तो हम लोग अभी तक वो सीखा नहीं है साइन इनवर्स, वो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पे ही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो तो हम लोग अभी तक सीखा नहीं। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये साइन है, साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल आउट होता है, लेकिन वो हम लोग दिमाग में सोचेंगे, दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, a = 30 डिग्री। तो देखो a का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ये वाला लॉजिक जो है तुमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी सिमिलरली करो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2a = 1/2। अब देखो, और ये 2 को ना इस साइड मत भेजना, क्योंकि ये 2 जो है, मतलब यहाँ पे जैसा था कि साइन a, अकेला a जो है एक एंगल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे भी ये 2a जो है ना ये एक एंगल को डिनोट कर रहा है। अगर सामने 2 है तो इसको हम लोग इधर सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 है तो इसको इधर सेंड नहीं कर सकते। ये सारा क्या है, कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करता है कि यहाँ का 2 को राइट साइड सेंड कर देता है, बेटा नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, cos 2a = यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos 2a = cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री में क्या हो जाता है, cos 60 डिग्री में हाफ होता है, तो हाफ इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं ना cos 60 डिग्री, है ना। बात समझ में आ रहा। अब देखो ये cos cos कैंसिल आउट हो गया, तो cos cos कैंसिल आउट, अब बचा क्या, देखो 2a = 60 डिग्री, है ना, 2a = अब देखो ये 2 को राइट साइड हम लोग सेंड कर देंगे। अब ये 2 को राइट साइड सेंड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ढूंढना है a का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, और लिखेंगे कि a = 30 डिग्री। हम क्या करते हैं, यहीं पे 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कैसे कैंसिल आउट हो जाता है, ये मैंने लीनियर इक्वेशन पे समझाया है, 7 में भी समझाया है, 8 में भी समझाया है, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू मिल गया, दैट इज 30 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये जो है 1 का 8 है, लेकिन ऐसे ही करते चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, cot 2a = 1/√3, है ना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, बताओ cot कितना, cot में 1/√3 है, ये वाला बताओ। तो cot 2a तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो कितना cot में है, मतलब tan
30 में होता है 1/√3, तो फिर tan 30 को उल्टा कर दो, है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, cot किसमें, cot 30 में √3 होता है, लेकिन √3 किसमें होता है, tan 60 में √3 होता है, तो tan 60 का उल्टा कर दो, दैट मीन्स cot किसमें होगा, 60 में हो जाएगा 1/√3। बात समझ में नहीं आ रहा है, देखो tan 60 डिग्री पे हम लोग का होता है √3, तो tan 60 डिग्री पे √3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं ना √3/1, है ना। अब tan 60 को घुमा दो मतलब 1/tan 60 कर दो, तो क्या हो जाता है, 1/tan 60 कर दो, तो इधर भी हो जाएगा 1/√3, है ना, 1/tan 60 कर दो, तो इधर भी घूम जाएगा 1/√3, लेफ्ट साइड में घुमाया तो राइट साइड में भी घुमा दिया। अब देखो मेरा आंसर आ चुका है 1/√3। अब देखो ये दिस इक्वल्स टू 1/tan 60 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ना कि cot 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। बात समझ में, ये जो है रेसिप्रोकल जो मैंने बताया था कि tan का उल्टा करो तो cos आ जाता है, तो tan का उल्टा किया तो cot आ गया, ठीक है, तो cot 60 में आता है, तो वही लिखा है cot 60। अब जो है सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन की तरह cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 30 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया है। चलो ऐसे ही करेंगे, उल्टा सोचेंगे, चलो इसको एक और बार समझाना है, चलो समझाते हैं। देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है ना, तो इसको √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3/1 लिख सकते हैं। अब देखो tan 60 मतलब इसको उल्टा कर दो, तो फिर 1/tan 60 दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, मतलब लेफ्ट साइड में भी घुमाया राइट साइड में भी घूम जाएगा, है ना, दोनों साइड ही जो भी काम होगा, इस साइड में अगर उल्टा कर रहे हैं इस साइड में भी रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो 1/tan 60 इक्वल्स टू क्या होता है, cot 60 होता है, तो cot 60 इक्वल्स टू यहाँ पे और लिखना ही नहीं है क्योंकि इसको तो और कुछ लिख नहीं सकते, तो 1/tan 60 को डायरेक्टली cot 60 लिख दिया, तो फिर ये आंसर आ गया। समझ में आया। चलो अब कुछ और सम करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा, ठीक है। चलो इस वाले को करो, देखो sin 3a दैट इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, इस 2 को उधर में भेज दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, sin 3a दैट इज इक्वल्स टू, sin कितने में हाफ होता है, sin 30 में हाफ होता है, सबको पता है, तो फिर sin 30 में हाफ होता है, तो और sin कैंसिल आउट होके क्या है 3a इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। देखो ये जो तुम्हारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है ना, ये बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, तब जाके ये वाला सम थोड़ा सा बहुत जल्दी, मतलब हम जैसे कर रहे हैं ये ऐसे कर पाओगे। और कैसे लर्न करना है मेथड ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मतलब यहाँ पे नहीं जहाँ पे ट्रिगो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा वाला ये चैनल में अगर मेरा वाला सम्स देख रहे हो ना, तो बेटा एक बात बहुत ध्यान से चेक कर लो कि मतलब सीक्वेंशियली देखो इस चैनल का वीडियोस को, क्योंकि मेरा एक मेथड है। मेथड क्या है, हम एक ही कंसेप्ट को सिखाएंगे और उसी से सम्स बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक अलग टाइप का अलग सम, एक अलग टाइप का अलग सम। अगर वीडियोस देख रहे हो तो तुमको भी पता है ना, क्योंकि हम मेरा मोटो यही है कि एक कंसेप्ट सीखेंगे उसी से 100 सम्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, समझ में मतलब 10 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो अब ये वाला खुद बनाओ, देखो tan 3a है, तो tan में 1 कितने में आता है, tan में 1 कितने में आता है, tan 45 में आता है, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे और लिख दो, यहाँ पे और लिख दो, तो देखो tan कैंसिल आउट हो गया, तो फिर क्या है यहाँ पे 3a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब इससे कैंसिल आउट कर दो तो 15, तो फिर a का वैल्यू है 15। तुमको यहाँ पे पता चल रहा है ना कि सर ये अब साइड बाय साइड कैसे कैंसिल आउट कर रहे हो। देखो बेटा कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट हम सिखाए कहाँ पे, लीनियर इक्वेशन में। तो सीक्वेंशियली देखो हम यही बोल रहे हैं, हम जो चैप्टर सजेस्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर बोल रहे हैं कि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लो, तो चेक कर लो, बहुत नया नया मेथड मैंने सिखाया जिससे सम्स जल्दी बनेगा, ठीक है। तुमको एक ही मतलब एक ही बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पीड विद एक्यूरेसी, जल्दी भी करना है एक्यूरेट भी करना है, ठीक है, मतलब मार्क्स फुल रखना है और जल्दी भी करना है। तो देखो तुम अगर जल्दी कर रहे हो और सम गलत हो जाता है तो फिर उससे फायदा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्पीड विद एक्यूरेसी पे हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो sin 3a दैट इज इक्वल्स टू √3/2, मतलब क्या है, sin कितने में आ जाएगा, sin 60 में आता है √3/2, है ना, मैंने बताया था लर्न करो 0 हाफ √3/0 हाफ 1/√2 √3/2 1, है ना, तो फिर 60 में आ रहा है 1/√3 मतलब √3/2। तो देखो sin कैंसिल आउट हो गया, तो फिर 3a दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, अब 3 से कैंसिल आउट करो तो 20 डिग्री, तो और a का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। अगर सडनली अगर 23C का इस चैनल का वीडियो देख रहे हो तो मत देखो, ये वाला वीडियो मत देखो। तुमको देखना क्या है, पहले 22A देखो, 22B देखो,
22C देखो, मतलब 22 वाला चैप्टर देखो, फिर 23 का ए देखो, फिर यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि सीक्वेंस पे ध्यान दो, क्योंकि सीक्वेंस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पहला वाले मतलब इस चैप्टर मतलब ये वाला एक्सरसाइज जब कर रहे हैं ना, तो इसी वाले एक्सरसाइज के बहुत सारे कुछ मैंने पहले बता चुके हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट मत करो, सीक्वेंशियली देखो, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन सीख जाओगे कि मैंने कौन सा वाले मेथड, मतलब हम ये जो कर रहे हैं ना इतना जल्दी, तो मैंने बताया है कि कैसे किया जाए, तो वो वाला कंसेप्ट को देख लो, नहीं तो सम्स बनाने का कोई फायदा नहीं, ये वाला वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर यहाँ पे सामने √3 था तो इधर सेंड कर दिया मैंने। अभी क्या है देखो, tan का कितने में 1/√3 है, 30 में है, पता है हम लोगों को। चलो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, tan A दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, तो फिर A का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये वाला खुद बनाओ, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और लिखो, और लिखना sec 2a इक्वल्स टू, sec किसमें 2 आता है, देखो 2 आता है मतलब 1/2 को घूम के 2 हो रहा है, ऐसे सोचना है। sec मतलब ये किसी का रेसिप्रोकल है, और जिसका रेसिप्रोकल है उसका आंसर 1/2 था, है ना, जिसका आंसर 1/2 था। तो अब देखो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है, तो cos कितने में 1/2 आता है ये सोचेंगे, cos कितने में 1/2 आता है ये सोचेंगे। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये बहुत इजीली हम लोग ढूंढ लेंगे कि उल्टा कैसा है। देखो cos कितने में 1/2 आता है, cos 60 में 1/2 आता है, आता है कि नहीं आता है, cos 60 में 1/2 आता है, तो ऑब्वियसली sec 60 में 2 आएगा, इसका उल्टा। समझ में आया? तो देखो sec 60 मतलब यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि sec 60 डिग्री, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो तो 30 डिग्री, तो और a का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो चलो इस वाले बात को एक और बार समझते हैं। देखो cos sec मतलब क्या है, किसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल होगा, cos का रेसिप्रोकल होगा, तो sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का रेसिप्रोकल होने के बाद cos कितने में कितना आता है 1/2 आता है ना, cos कितने में 1/2 आता है, तो मैंने ये ढूंढ लिया, तो cos कितने में 1/2 आता है, तो हमको पता चला कि cos 60 में आता है। कहां से पता चला बेटा, टेबल से पता चला, टेबल किधर है, इधर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे cos 60 में अगर 1/2 हो रहा है तो ऑब्वियसली sec 60 डिग्री पे 2 आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे sec 60 लिखा था। समझ में आया? चलो अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप। अब जो आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ये जो है जैसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर किए थे ना, वहां से वैसा टाइप का है। यहाँ पे क्या करना है, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, ये जो है हम लोग का फैक्टर्स है, ठीक है, जीरोस जैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल में, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऐसा बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि sin a minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे कि 2 cos a minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसा पॉलिनोमियल या फिर फैक्टराइज में जैसे हम लोग करते थे, मान लो कि 2 मतलब x plus 2 into x plus 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, ऐसा टाइप का अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार x plus 2 equals to 0 करते हैं, एक बार x plus 3 equals to 0 करते हैं, एक बार x equals to -2, यहाँ पे x equals to -3, ऐसा करके वैल्यूज आता है ना। पॉलिनोमियल करो या फिर फैक्टराइजेशन में करो, या फिर ये इसको क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं ना, मतलब ये वाला जो नंबर्स है अगर उस इक्वेशन में डालोगे तो 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा करके करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये वाला लॉजिक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, sin a दैट इज इक्वल्स टू 0 + 1 कर देंगे, 1 को राइट साइड सेंड कर दो, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो sin कितने में 1 आता है, sin 90 पे 1 आता है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो फिर sin a इक्वल टू sin 90, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, cos a दैट इज इक्वल्स टू 1 को उधर भेजो तो +1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप पे देखो, 2 ये हुआ, 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब cos कितने में हाफ होता है, किया था, यहाँ पे cos कितने में हाफ होता है 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos a इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। अब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तुमको कुछ नहीं ढूंढना है, तो a का वैल्यूज ढूंढना था, तो a का वैल्यूज मैंने ढूंढ लिया 90 और 60, ठीक है, यही तो पूछा है।
कैलकुलेट द वैल्यू है, हाँ अलग अलग भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सेम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही वाला सेम हम लोग क्या करेंगे कि tan a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे tan a इक्वल टू 1, तो tan a इक्वल टू tan 45 है ना, क्योंकि tan 45 में 1 होता है, tan 45 लर्न जैसा कर लेना। ये सर 1-2 मार्क का क्वेश्चन है, तो a का वैल्यू है 45। यहाँ पे देखो क्या है, कोसेक 3a दैट इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्योंकि दिस इक्वल्स टू 0 करोगे 1 को राइट साइड लेके जाओगे तो +1 हो जाएगा। अब देखो कोसेक 3a दैट इज इक्वल्स टू 1 है, तो देखो 1 किस में होगा, कोसेक कितने में 1 हो जाएगा वो बताओ, तो कोसेक कितने में 1 हो जाएगा। कोसेक मतलब क्या है, किसी का उल्टा है, किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है ना, तो साइन कितने में 1 का उल्टा करो तो 1 ही होता है, तो साइन कितने में 1 आता है, ये सोचेंगे। साइन कितने में 1 आता है, तो साइन कितने में 1 आता है, साइन 90 पे 1 आता है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 90 पे 1 आता है, तो ऑब्वियसली कोसेक कितने में 1 आएगा, कोसेक 90 पे 1 आएगा। सिमिलरली क्योंकि 1 का उल्टा करो तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोसेक 90। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3a इक्वल टू 90, तो 3 से कैंसिल आउट कर दो तो आ गया 30, तो a का वैल्यू हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है, ऐसे सोचेंगे बेटा, कभी कभी हम लोग को उल्टा भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसा करके सॉल्व कर लो, सेक 2a इक्वल टू 1, तो फिर सेक किस में 1 आता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस कितने में 1 आता है, 1 क्यों आता है, क्योंकि देखो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/1 इज 1, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो कॉस कितने में 1 आता है, कॉस 0 डिग्री पे 1 आता है ना, कॉस 0 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक 2a इक्वल्स टू सेक 0 डिग्री है ना, सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री पे भी 1 ही आएगा, चेक कर लो, तो सेक से कैंसिल आउट होके 2a इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब a इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो गया, तो 0/2 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे एक ध्यान में रखना कि 0/समथिंग इक्वल्स टू 0, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 रहता है, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, दैट मींस इंफिनिटी, मतलब 0 अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो वो हो जाता है अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कोसेक 3a दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक 3a दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोसेक 3a दैट मींस कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो साइन का किस में 1 आता है, ऐसे सोचेंगे, साइन का कितने में 1 होता है, तो साइन 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ऑब्वियसली तो फिर कोसेक 0 डिग्री पे भी 1 हो जाएगा, कोसेक कोसेक 0 डिग्री पे भी 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कर लो 3a इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा तो a 0 आ गया, ठीक है, तो a का वैल्यू 0 0 आ गया। समझ में आया। यहाँ पे भी वही वाला सेम काम करेंगे, सेम काम, यहाँ पे क्या करेंगे, cos 3a इक्वल्स टू 0। अब देखो cos 3a, तो cos कितने में 0 आता है, cos किस में 0, कितने में 0, cos 90 पे 0 आता है, तो यहाँ पे लिख दो कि cos 90 पे, तो यहाँ पे करो 3a इक्वल टू 90, तो 3 से कैंसिल करो तो आ जाता है 30, तो a का वैल्यू हो गया 30। बात समझ में आ रहा है, सेम ही टाइप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 sin 2a दैट इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, क्योंकि दिस इक्वल्स टू 0 करो, 1 को राइट साइड लेके चलोगे तो 2 sin 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 2 इधर स्टार्टिंग में है तो इसको भी नीचे कर दो, sin 2a दैट इज इक्वल्स टू 1/2, एकदम इसका जैसा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बस a था, यहाँ पे 2a है। अब क्या करेंगे, sin का कितने में हाफ होता है, sin 30 में हाफ होता है, हम लोगों को पता है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, sin 2a दैट इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री, तो 2a दैट इज इक्वल्स टू 30, तो 2 से कैंसिल आउट करो हो गया 15, तो a इक्वल्स टू 15, ये 15 लिखा है बेटा, समझ लेना थोड़ा, तो ये हो गया 50। तो समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ट्राई, मतलब ये ट्रिगो का ना एक लॉजिक बहुत साफ है, जितना अच्छा तुम्हारा टेबल लर्न होगा उतना अच्छा तुम सम्स बना पाओगे, जितना खराब टेबल लर्न होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम्हारा टेबल लर्न है तो तुम सोच पाओगे कि ट्रिगो का क्वेश्चन देख के कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा,
मेरा टेबल लर्न है तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 sin 3a इक्वल टू 1 है। यहाँ पे ही अगर तुम साइन डायरेक्टली लगा दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। तुमको ये सोचना है कि इसको कैसे सॉल्व हो सकता है। ये 2 को राइट साइड लेके जाना है हाफ, क्या हाफ साइन में है? हाँ है, तो 2 इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोगों को सोचना है, ठीक है, और एल्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला को पहले लर्न करना है, ट्रिगो के लिए फॉर्मूला को पहले लर्न करना है, फिर क्वेश्चन को समझना है, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सॉल्व करके, ठीक है। तो पहला वाला जो है फॉर्मूलास को लर्न करना, तो फॉर्मूला को लर्न करो। विदाउट फॉर्मूला को लर्न करके एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। और फॉर्मूला को लर्न कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बताया है, जाके चेक करो, समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन को समझ के प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म हो जाएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या है ये? 2 पार्ट 1 2 3 4 क्या था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पार्ट 3 5 भी है तो 5 का भी कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब चलो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मतलब ये गिवन है ना, ये वाला गिवन है, ये गिवन है और बताया गया है कि x डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो देखो x डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, ये सारा जो है एक्यूट मतलब क्या है? 90 से लेस होगा। मतलब यहाँ पे ये x का जो आंसर आएगा वो 90 से लेस होगा। लेकिन पहले हम लोगों का ये जो वर्ड्स है ना, ये जो लाइंस है, ये सारा को इग्नोर करना है, ठीक है। मतलब देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ से देखना कि 90 से कम ही आएगा, क्योंकि ज्यादा आने का कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि तुमको दिख रहा है कि अभी अभी सिखाया हम लोग, ये वाला जो है इसको 1 को राइट साइड लेके जाएंगे, फिर 2 को नीचे लेके जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा sin x डिग्री इक्वल्स टू हाफ, है ना, ऐसा करके सॉल्व होगा। तो फिर sin कितने में हाफ आता है? sin कितने में हाफ आता है बोलो? sin 30 में हाफ आता है। तो x का वैल्यू है 30। तो देखना ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंटली निकल रहा है आंसर्स की sin का वैल्यू है 30, तो x का वैल्यू है 30, तो x का वैल्यू है 30 निकाल रहा है, तो फिर यहाँ पे 30 30 30 30 करके पुट करके वैल्यूज लिख देंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन है ना वैसे ही करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो देखा वो अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, मतलब ये वाले क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं कर रहा है हमको, जो दिख रहा है इसमें पता नहीं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी वो 1 का जो है वैसा ही सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन भी थीटा का वैल्यू चाहिए तो फिर 1 का जैसा, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही टाइप का, क्योंकि यहाँ पे 1 है, साइन कितने में 1 आता है? साइन 90 पे 1 आता है। तो हमको ऑलरेडी मतलब सम देख के हमको पता चल रहा है कि ये वाला इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जब कब वो जो सेकंड वाला है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कैलकुलेट द वैल्यू, तब उसमें क्या रहता है? 2 फैक्टर्स रहना चाहिए, मतलब 2 ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ रहना चाहिए, तब जाके सॉल्व हो सकता है, और इन सॉल्व नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? तो चलो देखो यहाँ पे जो है सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। ये वाला क्वेश्चन में क्या बनेगा तुमको अगर दिख रहा है तो देखो, हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं ताकि तुम लोग भी इसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग क्वेश्चन देखो और कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व हो गया तो मेरा वाला चेक करना, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो, अगर हम जैसे बता रहे हैं तो समझ में आ गया है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? देखो x का वैल्यू गिवन है तो 30 डिग्री यहाँ पे पुट करना, ठीक है। 30 डिग्री यहाँ पे पुट करो तो ऑटोमेटिकली ये वाले को उधर भेजोगे, ठीक है। हम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो देखो 1 2 3 4 5 ये भी कर सकते हो, वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, a का वैल्यू पुट करना है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे सारा का सारा लिखा गया है। ये जो है x का वैल्यू 30 आया था, लेकिन 30 कैसे आया था वो चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्या है? sin x z is equals to 1/2। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो 23C का पहला वाला क्वेश्चन देखो। तो धीरे धीरे देखो बेटा, स्टार्टिंग से देखो, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तुमसे उत्पटांग से आके देख रहे हो, मत करना वैसे मतलब इस चैनल का मेरा वाला वीडियो देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो है पहले बहुत कुछ बता चुके हैं। अगर मतलब ट्रिगो का स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि मतलब अगर मेरा फैक्टराइजेशन सीरीज भी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो क्लास 8 का फैक्टराइजेशन सीरीज जो है वो वाला सीरीज देखो तो पता चल जाएगा। मतलब एकदम स्टार्टिंग में, मतलब पहला एक्सरसाइज में हम जो समझाया है वो थर्ड मतलब डी और ई में काम पे यूटिलाइज होगा। यहाँ पे भी वही वाला ट्रिगो का स्टार्टिंग में जो समझाया है यहाँ पे यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो देखो कैसे यूटिलाइज करना है। यहाँ पे देख लो sin x इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ पे sin x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री पे आता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो x 30 डिग्री, तो फिर sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। x डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। cos x डिग्री दैट मींस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? √3/2। tan x डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 1/√3, है ना। तो ऐसा करके सारा का सारा निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर x है, तो ऐसे ही करेंगे। देखो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/4। बात समझ में आ रहा है? ये 4 इधर गया, मतलब 1 इधर गया तो प्लस हो गया, 4 नीचे गया तो नीचे चला गया, मल्टीप्लाइड है डिवीजन में चला गया, माइनस में आया तो प्लस में हो गया,
ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/4, जैसे कि हम लोग का रहता है, मान लो कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x इक्वल्स टू क्या करते हैं, √4 करते हैं ना, तो फिर x इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 × 2, रूट कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे दिक्कत होता है। तो क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखो, वहां पे भी मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए, तो वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक कर लेना, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तुमको बस मतलब तुमको सजा के दिया है, तुमको बस उठाना है और खाना है, ठीक है। तो जितना अच्छे से खाओगे उतना अच्छे से मन भी भरेगा, पेट भी भरेगा, तो वैसे ही करना। तो यहाँ पे क्या है, √4 है, तो 2 × 2, यहाँ पे एक 2 निकलेगा, तो 2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, cos x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट करना है, तो √1/4, तो 1/4 का रूट करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, है ना। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1/√1/4, 1/4 मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर अगर कोई भी पेयरिंग होता है तो वहां से एक निकालता है, तो देखो 1 को लिख सकते हैं ना, 1 × 1 आंसर इज 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो अब देखो 2 1 से 1 1 निकलेगा, 2 2 से 1 2 निकलेगा, तो आया आधा, हाफ आया, तो यहाँ पे वही पुट किया। अब देखो cos x इक्वल्स टू हाफ है, तो cos देखो cos x कैसे हो गया, रूट क्या है बेटा इसका, cos x इक्वल्स टू 1/4 था, तो cos x इक्वल्स टू √1/4 किए, जो है यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब देखो √1/4 मतलब आंसर होता है 1/2, तो cos x का वैल्यू है 1/2, तो cos कितने में 1/2 आता है, cos कितने में, cos 60 में 1/2 आता है, तो फिर x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, जो भी यहाँ पे लिखा है कि x का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन किया उसी का बस कुछ नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमेशा ये 1 होता है, लेकिन तुम लोग को यहाँ पे चेक करवाना है, दिखाना है कि क्या होगा। sin स्क्वायर x मतलब x का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तो देखो यहाँ पे sin स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा cos 60 का होल स्क्वायर, तो cos 60 क्या होता है 1/2, है ना, 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो गया 3/4 हो जाएगा ये वाला, है ना, 3/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, अब देखो नीचे 4, यहाँ पे 3 + 1 4, तो 4/4 कैंसिल आउट हो गया 1, तो आया समझ में। ये एक फॉर्मूला है, बाद में जाके पढ़ोगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, मतलब जो भी ट्रायंगल होगा ये वाले फॉर्मूला में आंसर 1 ही आता है। लेकिन बेटा ये तुमको दिखाना है, ये दिखाओगे तो आंसर आएगा, ये नहीं दिखाओगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन क्लास 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम x का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। 1/cos स्क्वायर x मतलब क्या है, 1/cos स्क्वायर मतलब सेक लिख सकते हो तुम लोग, है ना, सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी 1 आ जाएगा, देखो चेक करना, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x मतलब क्या है, sin नहीं सेक है, तो सेक स्क्वायर x, तो सेक का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर x, मतलब इसका हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो सेक स्क्वायर x, तो फिर सेक स्क्वायर x, तो फिर कितना होगा, सेक x का वैल्यू 60, तो फिर सेक 60 का होल स्क्वायर माइनस tan 60 का होल स्क्वायर, है ना, tan 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे sec 60 मतलब sec 60 मतलब किसका उल्टा होता है cos 60 का उल्टा होता है sec 60, अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है हाफ, तो sec 60 का वैल्यू क्या होगा 2, पूरा का पूरा यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो फिर -4 - 3, 4 - 3 आंसर क्या होता है 1, जो मैंने बताया था। ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, कोई भी कहीं पे भी होगा, मतलब ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, पेन गिर गया था कुछ नहीं हुआ था। चलो यहाँ पे है आंसर 1 है। चलो अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सेम वाला लॉजिक लगेगा, हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसका यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसा बाद में मत बताना कि सर बोर्ड भर रहा है, बोर्ड तो भरेगा ही, हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/4, तो sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, रूट कर दिया, स्क्वायर था रूट कर दिया, मतलब इसको एक स्क्वायर की तरह सोचेंगे, तो ये sin थीटा 1/2 हो गया। अब sin हाफ को कितने में लिखना है, sin 30 में लिखना है ना, हाफ को हम लोग लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। अब देखो थीटा का वैल्यू हो गया 30, थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो तो 1 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब कैसे करोगे, देखो √3 का होल स्क्वायर इज 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे है 1/3, तो देखो 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4, तो 9 प्लस 4 कितना होता है 13, तो आंसर विल बी 13/12। इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ऐसा आ रहा है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेना, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो मिक्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, हम थोड़ा सा स्किप करके कर रहे हैं, स्किप करके मतलब क्या है, डायरेक्टली पुट कर रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे टेबल मौजूद है तो उससे ही यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है sin 3 = 1, तो फिर 90, तो फिर डायरेक्टली लिख दो कि 3a = 90। समझ में आया? तो फिर यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो तो आ गया 30, तो a का वैल्यू है 30, तो sin a का वैल्यू, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या है cos 2a, तो फिर cos 2 × 30 करो, तो a की जगह पे क्या करना है 30 करना है, तो 32 से कितना करना है 60 करना है, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, है ना, 1/2। अब चलो यहाँ पे tan स्क्वायर a - 1/cos स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/3 होगा। समझ में आ रहा है? मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर करो तो 1/3 आता है, 1/√3 का होल स्क्वायर करो तो 1/3 आता है, माइनस यहाँ पे 1/cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a मतलब a का वैल्यू है 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, है ना, तो √3/2 यहाँ पे लिख दो, तो रूट, अरे नहीं ऊपर नहीं नीचे लिखना है, 1/√3/2। तो अब देखो ये √3/2 को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 1 × 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना, इसको ऐसे लिखा है तो 1 × 2/√3, बात समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्व करके मैंने लिखा यहाँ पे 2/√3, अब एलसीएम करो क्या हो जाएगा 3√3, अब यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा √3 - 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेके काम कर सकते हैं हम लोग, तो कॉमन लेके चलो काम बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 है 6 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं √3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 6 को ब्रेक कर सकते हैं कि 3 × 2 में, 3 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 × √3 × 2, अब आया ना 6 होना चाहिए यहाँ पे, √3 × √3 3 होता है, तो 3 2 6 होता है, तो अब देखो यहाँ से √3 को कॉमन लो, √3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 2√3 बचेगा, और नीचे बचेगा 3√3, तो √3 कैंसिल, तो 1 - 2√3 / 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करना, तो फिर बाकी व्यूअर्स को पता चल जाएगा। हम यहाँ पे आंसर्स चेक नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत सिंपल सम है और हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जल्दी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर तुम लोग 100% सही हो सकते हो तो फिर कितना जल्दी सम हो सकता है। तो अगर एक दो मिस्टेक हो रहा है तो नीचे कमेंट करना जरूर, क्योंकि हमको तो एग्जाम नहीं देना है, तुम लोगों को सिखाना है। चलो यहाँ पे क्या करना है cos 2a, ठीक है, cos 2a दैट इज इक्वल्स टू √3/2, तो cos कितने में √3/2 हो जाएगा बोलो, cos कितने में √3/2 हो जाएगा, √3/2 कहाँ पे होता है सेकंड में होता है, तो फिर cos 30 में √3/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2a दैट इज इक्वल्स टू 30, तो a का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 15, है ना। यहाँ पे 15 × 3 45, तो sin 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे बाकी काम कर लो, a का वैल्यू कितना है, चलो इसको हटा देते हैं, a का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 75 माइनस a का वैल्यू है 15, तो यहाँ पे कहीं में भी क्या है, ठीक है, चलो बता देते हैं। यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे 4/4 कैंसिल आउट हो गया 1, ठीक है। तो आंसर, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये और ये वाला क्वेश्चन अभी जो है अभी कॉपी नहीं करना है, या फिर वीडियो यहाँ पे पॉज करके ये वाला क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक पॉज कर लो, या फिर अगर समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तब कोई वीडियो को मतलब देखना, सिर्फ देखना, कॉपी मत करना, सिर्फ देखो। और अगर जहां तक हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पॉज करो, पॉज करके सम को कॉपी कर लो, ठीक है। देन दूसरा वाला देखो, या फिर जब हम करेंगे ना तब बस पूरा का पूरा देखते रहो, पूरा दिमाग में क्वेश्चन को पुट करते रहो, मतलब पूरा कंसेप्ट को दिमाग में पुट करते रहो। कोई भी मन में क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट करो, हम आंसर देगा। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, b का वैल्यू इज गिवन 90, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 310a माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 5 × cos, b का है 90, b का है 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू √3। अब देखो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू cos कहां से स्टार्ट होता है 1 से चालू होता है, मतलब साइन का एंड से, cos 1 है तो फिर इधर क्या आएगा 0 आएगा, तो फिर cos 0 का वैल्यू क्या है, मतलब cos 90 का वैल्यू क्या है, cos 0 इधर रहता है 90 इधर रहता है, तो फिर 1 से चालू होकर 0 पे आता है, तो फिर cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा हट गया 0, है ना।
तो ये वाला पूरा ही 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 5 इंटू 0 इज 0। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 tan a दैट इज इक्वल्स टू √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो tan a दैट इज इक्वल्स टू √3/3। अब 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो 1/√3 आ गया। कैसे? √3 से 3 को कैंसिल आउट करोगे तो √3 आता है ना। √3 से 3 को कैंसिल आउट करो तो √3 आता है। कैसे? 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √3 बचेगा, है ना। समझ में नहीं आ रहा है? चलो समझाते हैं। यहाँ पे क्या है, ऊपर में √3 है, नीचे 3 था, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब एक √3 गया तो यहाँ पे क्या होगा tan a दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 होगा कि नहीं होगा। अब 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan में, tan 30 में लिख सकते हैं, tan 30 में लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ में आया? तो वही चाहिए था देखो a इक्वल्स टू व्हाट, तो a का वैल्यू चाहिए था तो 30। समझ में आया? अब चलो ये वाला क्वेश्चन को उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। फिर चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो समझ में आएगा तो एक लाइक कर देना आराम से। यहाँ पे क्या है देखो साइन क्या है x डिग्री, तो फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री करेंगे प्लस यहाँ पे cos y करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है cos y दैट इज इक्वल्स टू 1। अब जो है नंबर है उधर भेज दो, ठीक है, नंबर है उधर भेज दो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हम लोगों को पता है, नहीं तो तुम करके देखो। 1 माइनस 1/2, 2 इज एलसीएम, 2 1 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। आंसर आता है 1/2 को यहाँ पे पुट कर दो। क्या पुट करना, ओनली 1/2 पुट करना। cos कितने में 1/2 आता है, एकदम फर्स्ट वाला लॉजिक। तो फिर cos y दैट इज इक्वल्स टू cos कितने में 1/2 आता है, cos 60 में, तो y का वैल्यू हो गया 60। समझ में आया? क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना होता है और बस क्वेश्चन को जैसे समझोगे, जितना अच्छे से समझोगे तो आंसर उतना अच्छे से कर पाओगे, उतना स्पीड में कर पाओगे। यहाँ पे मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया तो कितना स्पीड में कंप्लीट किया है। और अगर देखोगे तो एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर तुमको गलतियां मिल जाता है तो नीचे कमेंट करना, अगर नहीं मिलता है तो फिर नीचे कमेंट करना कि शाबाश। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स अब देखो, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया है, बताया गया है कि 20 है, मतलब ये सारा है, यहाँ से हमको x डिग्री ऐसा कुछ फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है x है लेकिन ये सारा डिग्री है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, यहाँ पे क्या है 20/10 है, ठीक है, 20/10। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, यहाँ पे पहले हमको यहाँ से x डिग्री ढूंढना है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वही एरो वाले मेथड से। देखो ये और ये है। अब तुमको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे हम तो अगर पाइथागोरस लगा देंगे तो y निकल जाएगा, लेकिन देखो बेटा y जो निकालना है उसका क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। क्या बता है, यूज tan x डिग्री टू फाइंड y, यूज tan x डिग्री। लेकिन tan x डिग्री है तो ये तो बात का बात है कि y कैसे फाइंड आउट होगा उसका यहाँ पे बता दिया है। लेकिन उससे पहले हम लोग को x डिग्री ढूंढना है ये सारा कुछ करने के लिए। तो देखो यहाँ पे x डिग्री कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे सिंपल हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20/10 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उससे भी पहले देखो हम लोग लिख सकते हैं ना कि AC डिवाइडेड बाय BC दैट इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय BC, है ना, ये लिख सकते हैं ना। तो AC डिवाइडेड बाय BC दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, दिस बाय दिस, है ना। हाइपोटेन्यूज बाय बेस इक्वल्स टू क्या होता है देखो, cos होता है बेस बाय हाइपो, बेस बाय हाइपो का उल्टा, है ना। तो बेस बाय हाइपो का उल्टा अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का उल्टा होता है sec। तो यहाँ पे लिख दो कि sec x डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब देखो sec x डिग्री मतलब क्या है 20/10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू sec x डिग्री। कैंसिल आउट करो तो आया क्या, 2 इक्वल्स टू sec x डिग्री। तो sec में 2 कहाँ पे है तो हमको पता नहीं। तुमको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब क्या है, इसको 1/2 कर दो, इसको भी 1/sec कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 कर दिया, 1/sec कर दिया तो यहाँ पे हो गया cos x डिग्री। बात समझ में है? sec में जो 2 है cos में वो 1/2 होगा, कैसे, उसी का उल्टा है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो cos x डिग्री में हाफ मतलब कितने में हाफ है, चलो cos का कितने में हाफ है, चलो टेबल ढूंढो, टेबल में क्या करोगे, टेबल ढूंढो। कैसे होगा बोलो, कैसे होगा, cos x का हाफ कितने में है, cos राइट साइड से आ जाओ धीरे धीरे एकदम, साइन का सेकंड वन, दैट मींस cos का लास्ट से आगे वाला, है ना। तो इधर से आता है ना cos लेफ्ट साइड से आता है, तो cos एक साइड से आएगा एकदम स्टार्टिंग का सेकंड, है ना, साइन का सेकंड वन, cos का लास्ट से सेकंड, तो फिर 60 में आएगा। तो यहाँ पे लिखो कि cos
60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू cos x डिग्री, है ना। तो cos cos कैंसिल आउट होके 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू x, तो मेरा x निकल गया। अब देखो cos x डिग्री ढूंढना है तो फिर cos 60 डिग्री ढूंढना है, तो cos 60 डिग्री यहाँ पे मैंने x का वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं, तो cos 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, ऑलरेडी निकाला है, हाफ 1/2 निकलेगा आंसर। x डिग्री का वैल्यू क्या बताया है, ऑलरेडी हम लोग का निकल गया, आ जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर ये है। अब इसका आंसर यहाँ पे पुट करो, देखो 1/10 कर सकते हो, देखो 1/10 मतलब सीधा सीधा कर दो, 1/10 स्क्वायर x है, तो 10x मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1060, ये पार्ट 3 कर रहे हैं, 1060 आ जाएगा, तो 1060 आ गया तो कितना आएगा, 1060 का वैल्यू कितना है √3 माइनस 1/sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री दैट मींस √3/2, लेकिन देखो दोनों ही स्क्वायर में है तो दोनों का ही स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर करो, यहाँ पे भी स्क्वायर करो, ठीक है, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3/4, इसको घुमा दो तो 1 × 4/3 हो जाएगा, तो एक्चुअली आंसर मेरा क्या आ रहा है 1/3 माइनस 4/3, तो अल्टीमेटली आंसर नीचे 3 लिखो एलसीएम, तो यहाँ पे 1 - 4 आ रहा है, तो यहाँ पे -3/3, तो कैंसिल आउट हो गया -1, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग का -1 आ रहा है पार्ट 3 का। अब देखो यहाँ पे पार्ट 4 में क्या बताया गया है, यहाँ पे करेंगे। पार्ट 4 बताया गया है कि यूज 10x डिग्री टू फाइंड आउट y। देखो x डिग्री है तो हमको यहाँ पे 10x डिग्री ढूंढना है, 10x डिग्री ढूंढना है, और हमको बताया गया है कि y ढूंढना है, मतलब ये ढूंढना है। तो tan का मतलब क्या होता है, b मतलब AB/BC लिख सकते हैं ना, कि AB/BC दैट इज इक्वल्स टू 10x डिग्री, हो सकता है कि नहीं। देखो मैंने क्या करा, 10x डिग्री से चाहिए था तो 10x डिग्री यहाँ पे लिख दिया। अब tan देखा कि यहाँ पे क्या tan हो सकता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan, हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था, है ना, मतलब प्रीवियस चैप्टर में सीखा था एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB/BC, तो फिर y/10 कर दो, यहाँ पे y/10 दैट इज इक्वल्स टू 10x डिग्री। तो यहाँ पे देखो 10x डिग्री दैट मींस क्या है, मेरा x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे x डिग्री पे जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री लिख दो, यहाँ पे भी 60 डिग्री लिख दो, तो फिर 1060 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है √3, तो y इक्वल्स टू 10 इधर आ जाएगा, तो फिर 10√3 हो जाएगा y का वैल्यू। बात समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया। चलो एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे 10 में। अब देखो एक और बार समझते हैं इसको। यहाँ पे मैंने क्या था, क्वेश्चन क्या था, फटाफट से समझेंगे। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि cos x डिग्री हम लोग को निकालना था, तो cos x डिग्री मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे देखा कि x डिग्री चाहिए लेकिन y हम लोग निकाल नहीं सकते, ठीक है, y हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि y निकालने के लिए अलग सा एक क्वेश्चन है, y ऑलरेडी निकालता, तो यहाँ पे अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे तो भी देखना यही वाला आंसर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे ये दोनों के बारे में। देखो हम लोग लिख सकते हैं कि 20/10 इक्वल्स टू दिस, या फिर इसका उल्टा लिख सकते हैं, cos में लिख सकते हैं, है ना, कि this/this इक्वल्स टू cos x डिग्री। अगर तुम वैसे सोचोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखो 10/20 दैट इज इक्वल्स टू cos x डिग्री, तो अल्टीमेटली वही आ रहा है कि 1/2 इक्वल्स टू cos x डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, सेक में नहीं चेंज करना चाहते हो तो मत करो, यहाँ पे this/this करो, तो 10/20 करो तो आ गया मेरा cos x डिग्री। अब देखो 1/2 इक्वल टू cos x डिग्री, ये वाला जो है सेक जो है, पहला वाला पार्ट जो है वो समझाए थे, वहां पे भूल जाओ, कि अगर करना है तो सीख लो, सेवी बात है। ये सेक से क्या था, मैंने 20/10 लिखा था तो वहां से मेरा 2 आया था, यहाँ पे 10/20 लिखा, ये अलग मेथड से कर रहे हैं। 10/20 डायरेक्टली अगर cos में अगर लिखना चाहते हैं हम, तो फिर हम लिख दिया cos में, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इक्वल टू cos x डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो हाफ किस में आता है, cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos x डिग्री आता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू x होता है आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे जितना सारा x है बस 60 डिग्री पुट करके सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पहले सीखा था वैसे ही, ठीक है।
यहां तक कोई मेरा दिक्कत नहीं है थर्ड में। अब फोर्थ वन को देखो, यही वाला को एक और बार समझाते हैं। देखो फोर्थ वन में यूज tan x डिग्री टू फाइंड आउट y। देखो हमको बता दिया है कि tan x डिग्री ढूंढना है, मतलब tan x डिग्री यूज करना है। तो tan x डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे कि tan 60 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू मेरा 60 है, तो tan 60 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू tan 60 डिग्री ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में चेक करेंगे कि tan का मतलब क्या हो सकता है। तो tan का मतलब देखो बेटा हम लोग का हो सकता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैंने वही लिखा, देखो AB है परपेंडिकुलर, AB है परपेंडिकुलर, बेस है BC, ठीक है, AB है परपेंडिकुलर एंड बेस है BC, तो AB बाई BC हम लोग यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे AB का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जो कि था y, एंड BC का वैल्यू मैंने पुट कर दिया जो कि था 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके y लाया, कैसे, tan 60 का वैल्यू है √3, अब 10 को बस राइट साइड लेके गया तो 10 राइट साइड गया तो आंसर आ गया 10 √3 दैट इज इक्वल्स टू y। तो यही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। काम हम लोग का वही जो सीखे थे वही करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। देखो नेक्स्ट 10 का क्वेश्चन ये है। तो 10 का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, 10 का क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब थीटा ऊपर है, तो थीटा ऊपर मतलब हम ट्रिगो का एकदम स्टार्टिंग में समझा था, तो थीटा जब ऊपर होगा तब कैसे करना है। देखो यहाँ पे ना ट्राइंगल को बस घुमा लेना, कैसे घुमा लेना, ऐसे घुमा लेना ट्राइंगल को, और थीटा को यहाँ पे पुट कर देना, थीटा को यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, सी में है, तो यहाँ पे सी पुट कर दो। 90 डिग्री पे कौन है, बी है, तो यहाँ पे बी पुट कर दो, और ऑब्वियसली यहाँ पे तब ए हो जाएगा। ये जो रोटेशन है ये ट्रिगो का इंट्रो वीडियो में मैंने बताया है, तो जाके चेक कर सकते हो जो स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिगो का इंट्रो वीडियो जहाँ पे ट्रिगो स्टार्ट हुआ था वहां पे समझा था, स्टार्टिंग से देखो बेटा, स्टार्टिंग से मतलब उटपटांग से ये वाला चैप्टर खोल के इसका सोल्यूशन मत देखा करो मेरा चैनल का, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने पहले बता दिया है, ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो सारा सब कुछ जान के यहाँ पे आ जाओ तो फिर वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ABC है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल को थीटा बना दो, क्योंकि यहाँ पे थीटा था। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू मतलब कैसा, देखो AC का वैल्यू x था, तो यहाँ पे x पुट कर दो। अब देखो AB का वैल्यू 5 था, तो AB का वैल्यू 5 था, यहाँ पे पुट कर दो। BC का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, है ना, दोनों का ही वैल्यू 5 है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चलो दोनों का ही 5 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे 90 है। समझ में आया। अब कुछ नहीं, अब जो है प्रीवियस सम की तरह सॉल्व करो, अब जो है प्रीवियस सम की तरह सॉल्व करो। प्रीवियस सम कैसा सॉल्व किया था, देखो पहला ही बात है थीटा, तो थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो 5/5 कर दो, 5/5 दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। 5/5 क्यों, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाता है, tan थीटा, तो tan थीटा निकाल लिए। अब जो है देखो यहाँ पे 5/5 कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। पहला वाला टाइप का क्वेश्चन जैसा कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 आ गया, तो tan थीटा दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा tan 45, इसका आंसर क्या है 1। थीटा का आंसर क्या है 45 डिग्री। यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर थीटा दैट मींस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45, क्या होता है 45 में दोनों का ही सेम हो जाता है ना, 1/√2 1/√2। तो फिर यहाँ पे क्या करना है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1/2 जो कि कैंसिल आउट होके 0 होता है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 था, लेकिन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा करोगे, अगर थीटा का वैल्यू 45 है तो आंसर आ रहा है हम लोग का 0। बात समझ में आ रहा है, तो आंसर आ रहा है हम लोग का 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज थीटा डिग्री को फाइंड करना है x के लिए, तो x भी फाइंड करना है। अब x लेके कोई भी फाइंड कर लो, देखो यूज थीटा को पूछा गया है, लास्ट वाले क्वेश्चन में tan बताया गया था, लेकिन यहाँ पे बस ओनली थीटा को पूछा है ना, ओनली, हाँ नहीं यहाँ पे है यूज साइन थीटा, अच्छा गलत लिखा मैंने, यूज साइन थीटा, वही सोच रहे थे यूज साइन थीटा। लास्ट क्वेश्चन में था कि tan थीटा को यूज करना है, यहाँ पे बताया कि साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखो थीटा साइन थीटा है, तो साइन थीटा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन मतलब हम लोग का हो जाएगा ना दिस बाय दिस, है ना,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपो। ऐसे हम लर्न करवाते हैं एकदम स्टार्टिंग क्लास में, फर्स्ट क्लास में, या फिर एरो मेथड में, पंडित बद्री प्रसाद या फिर एरो वाला मेथड। और कोई भी टाइप का फॉर्मूला याद रखने का है नहीं, मैंने पहले ही बताया, एक और बता रहे, और कोई टाइप का फॉर्मूला याद रखने का है नहीं, नहीं रखेंगे, दरकार ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 5/x, दैट मींस यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे कि 5/x दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/x दैट इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। यहाँ पे हो जाएगा 5/x, x का वैल्यू ढूंढना है तो x को इधर लेके जाओ, √2 को इधर, तो फिर 5√2 दैट इज इक्वल्स टू x। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर x। तो साइन थीटा से x ढूंढना था तो ढूंढ लिया। बात सिंपल है, ठीक है, बात सिंपल है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो एक और बार रिवाइंड करके देख लो तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बताया है जो कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से देखो बेटा, एकदम जहाँ पे इंट्रो समझाया था, फिर उसके बाद देखो ऐसा करके धीरे 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 समझते चलो, तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस या फिर एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखना कि वे हैव बिकम द मास्टर, मतलब तुम मेरी जगह आ जाओगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम समझा रहे हैं, तुम भी ऐसे पढ़ा पाओगे, समझा पाओगे, ठीक है। समझाने के लिए तुमको पहले समझना है खुद को, ठीक है। एग्जाम में करने के लिए तुमको पहले सीखना है ठीक से, तो ठीक से सीखोगे तो एग्जाम में खुद कर पाओगे। एक जो ऐसा नहीं कि बुक का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना है बस खत्म, नहीं करना है ऐसे। जितना सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा सारा का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन तुमको आना चाहिए, है ना, तब जाके तुम सीखोगे। मार्क्स में फोकस नहीं करना है, एग्जाम में फोकस नहीं करना है, बस खुद का जो नॉलेज है उस पे फोकस करो कि कल मेरा कुछ नहीं पता था, कल मेरे को, लेकिन आज मेरे को पता है। जो हम सीख रहे हैं इसको बस दिमाग में पुट करके रखना है। कैसे, एक बार सीखो, प्रैक्टिस करो बार बार, जितना बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगा तो मैथ्स जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि लर्न करके तुम कर दोगे, नहीं होता है बेटा। मैथ्स को समझना होता है, ग्रैब करना होता है थ्रू प्रैक्टिस। जितना कॉपी कंप्लीट करोगे ना, कॉपी का कंप्लीशन दैट इज इक्वल्स टू द नंबर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। दोनों क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शन तुम लोग किए हो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो एड में किए हो, है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। मतलब जितना ज्यादा कॉपीज कंप्लीट करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा, उतना अच्छा नॉलेज बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। देखते हैं 11 में कैसा टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का था ना, कि ब्रैकेट ब्रैकेट वाला इक्वल टू 0 a, मतलब ऐसा टाइप का, this into this that is equals to 0। तो हम लोग क्या कर रहे थे, this equals to 0 this equals to 0 करके अलग अलग सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे वैसा ही करना है जैसे हम लोग का मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म जैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कॉमन लेना है, ये दोनों के बीच में कॉमन लेना है, ठीक है। देखो ये दोनों के बीच में अगर कॉमन लेंगे क्या कॉमन जाएगा, देखो cos a कॉमन जाएगा, तो बचा क्या 2 sin a - 1, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लो, -1 कॉमन लो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 2 sin a - 1। -1 क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस हुआ तो इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट जब होगा तब क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा कि -2 sin a हो जाएगा, माइनस में से +1 हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी यहाँ से ये स्टेप पे ऑलरेडी आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से अब कॉमन लो, एग्जैक्टली पूरा जो जैसे हम लोग फैक्टराइज करते थे ना, एग्जैक्टली वैसे। तो इसका और इसका दोनों में कॉमन लो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 2 sin a - 1 यहाँ पे हो जाएगा cos a - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये पूरा वैसा टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि केस 1 लिख के 2 sin a - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, फिर 2 sin a दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2 sin इक्वल्स टू 1, तो फिर 1/2 हो जाएगा इधर, और होगा तो फिर sin a दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और sin इक्वल्स टू 1/2 है, दैट मीन्स यहाँ पे sin a दैट इज इक्वल्स टू हाफ कितने में आता है, sin 30 में, sin 30। तो फिर और क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे इक्वल्स टू था तो बीच बीच में मैंने और देके लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यह है केस 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि केस 2 लिख सकते हैं,
केस 2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो cos a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos a दैट इज इक्वल्स टू 1। तो cos a का 1 कितने में आता है, cos कितने में 1 आता है, 0 डिग्री पे 1 आता है। तो फिर cos लगा दो, cos a दैट इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री। तो फिर a का वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे और लिख देना। तो देखो a का 2 वैल्यू मेरा निकल गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे। तो ये वाला 2 क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ तक करके छोड़ देगा, तुम लोग इजीली इक्वल्स टू 0 करके निकाल सकते हो। यहाँ पे भी देखो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, ऑब्वियसली tan है। वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ, नो चीटिंग। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 cos a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर प्लस 1 कॉमन लो क्योंकि माइनस ही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos a माइनस 1। लेकिन देखो ये दोनों के बीच में सेम नहीं आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन कॉमन ले लो। तो यहाँ से प्लस को हटा के माइनस कर देते हैं, तो -1 हो गया और -1 हो गया, तो ये प्लस वाले माइनस हो गया, ये माइनस वाले प्लस हो गया, है ना। देखो अब चेक करो, माइनस माइनस में प्लस जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, माइनस माइनस में प्लस 2 cos a, देखो यहाँ पे 2 cos a है, और माइनस प्लस में -1। देखो यहाँ पे अगर जो हम कर रहे हैं समझ में आ नहीं रहा, तो फिर मेरा क्लास 8 का फैक्टराइजेशन देखो। जो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करके मेरा क्लास 9 का ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली मैंने फैक्टराइजेशन बताया है, और फैक्टराइजेशन में सिखाया भी है कैसे क्या कॉमन लेना है, क्या करना है। तो पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से करवाया है। तो क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, क्लास 9 10 में अगर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कॉमन किसको कहता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, तो फिर बेटा दिक्कत हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ मैंने क्लास 8 का हर एक चैप्टर में हर एक कंसेप्ट मैंने बता दिया। हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर क्लास 9 का एक सम बन नहीं रहा, तो उत्पटांग से एक चैप्टर खोल के एक सम देख रहे हो, तो बेटा उससे अच्छा ये है कि हम जो जो चैप्टर को जैसे जैसे रेफर कर रहे हैं, वो चैप्टर एक बार 5-10 मिनट या फिर 5-10 मिनट में नहीं हो जाएगा, वो 1-2 घंटा लगेगा, तो 1-2 घंटा वहां पे रिवाइज कर लो। तुमको सीखना है बेटा, तुमको सीखना है, नॉलेज को एक्सप्लोर करना है ना, नॉलेज को एक्सटेंड करना है। तो तुम्हारा नॉलेज जितना एक्सटेंड करोगे, उसका जो रिजल्ट है वो मार्कशीट में अच्छा आएगा, है ना। तो चलो देखो, मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फ्यूचर में एजुकेशन में, मतलब ये जो कोरोना का सिचुएशन आ गया, इस सिचुएशन से अगर तुम मतलब इस सिचुएशन के बाद देखोगे, जहां पे भी जाओगे ना, तुम्हारा नॉलेज बेस्ड इवैल्यूएशन होगा कि तुम्हारा नॉलेज क्या होगा। मार्क्स तो एक फैक्टर है, वो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे बच्चे था कि लर्न करके मतलब कर दे रहे थे। लेकिन अभी जो है ना, तुमको लर्न करके तो नहीं मिलेगा, तुम्हारा नॉलेज क्या है वो देखना है। मार्क्स इज नॉट द ओनली वे टू गेट सक्सेस, है ना। तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखो पहले। तो यहाँ पे जो है जो चैप्टर रेफर कर रहे हैं, वो चैप्टर में सीख लो एक बार, 1-2 घंटा जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट के अंदर दोनों को इक्वल करना था। अब देखो इक्वल हो गया, कैसे इक्वल हो गया, 2 cos a माइनस में था, यहाँ पे भी 2 cos a माइनस में है, 1 प्लस में था, 1 प्लस में है। तो ये दोनों को कॉमन ले लो, जैसे भी तैसे भी करके लिख सकते हो। 1 माइनस 2 cos a हम ऐसे ही लिख रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है इसीलिए, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, tan a माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जो है दिस इक्वल्स टू 0 करो, दिस इक्वल्स टू 0 करो, केस 1 केस 2 करके निकाल लो, ठीक है, केस 1 केस 2 करके निकाल लो, ठीक है। आइदर और मत करना, केस 1 केस 2 करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू ही निकलेगा, ए का 2 वैल्यू निकलेगा। अब देखो यहाँ पे भी वही वाला सेम, देखो ये वाला बंदा है, ये वाला बंदा है, तो कैसे हम लोग करेंगे। देखो यहाँ तक तो मेरा कितना था, देखो 4 करके एलिमेंट था, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना, कैसे करें। अरे कुछ नहीं करना है, cos a जो है ना, cos a को हम लोग x ले लेगा, ठीक है, cos a इक्वल्स टू x, लेट cos a इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे पुट करो 2x², यहाँ पे इक्वल टू नहीं और है, यहाँ पे भी और देना, क्योंकि बीच में अगर इक्वल टू होता है तो फिर और देना पड़ता है। यहाँ पे भी मैंने गलत साइन दिया है, यहाँ पे और लिखना, ठीक है, और लिखते चलना, यहाँ पे भी और लिखना है। तो देखो यहाँ पे भी और लिखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 cos a के जगह पे बस x पुट कर दो, है ना, cos a की जगह पे बस x पुट कर दो, तो फिर क्या हो गया, 2x² माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है ना। मिडिल टर्म आ गया। अब देखो मिडिल टर्म होगा कि नहीं होगा, है ना, 2 1 2, तो प्लस करके लाना है। मिडिल टर्म देखो, मेरा मिडिल टर्म देखो, तो बहुत अच्छे से सिखाया बेटा वहां पे क्लास 8 में, तो वो देखना जरूरी है, ठीक है।
यहाँ पे क्या करना है, पहला वाला काम क्या है, a इंटू सी करना है, स्टेप वाइज दिखाया है मैंने, a इंटू सी करना है, 2 1 2, अब 2 को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके क्या आएगा 3 लाना है, कैसे, ये वाले साइन के हिसाब से, है ना, ये वाले साइन के हिसाब से, तो ये वाला साइन क्या है प्लस है, तो फिर प्लस करके ही लाना पड़ेगा, तो 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे बीच में एक स्टेप लिखना है जो हम बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं लिखते हो, जो कि गलत हो जाता है, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है 2 प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे और करो तो क्या हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स हटा दिया, तो बाहर में माइनस था इसीलिए दोनों का ही साइन चेंज हो गया, प्लस में था माइनस में आ गया। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बता रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत अलग टाइप का है, नहीं है, क्लास 8 में मिडिल टर्म करवाया है, चैप्टर है, देख लो। यहाँ पे कॉमन लो, देखो 2x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लो तो फिर x माइनस 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देखो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है x माइनस 1, इधर कर रहे हैं हम, एक आ रहा है कि x माइनस 1 एंड एक आ रहा है 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आएगा, एंड यहाँ पे क्या 2x माइनस 1 करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/2 आएगा, क्यों, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया, अब 2 मल्टीप्लाइड था तो नीचे चला गया, ठीक है, ये जो है नीचे चला गया, ठीक है, तो फिर x का 2 वैल्यू आ गया 1 एंड 1/2। अब जो है x का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में था नहीं, x मेरा क्वेश्चन में था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन में क्या था, cos था, है ना, cos था, बहुत अच्छे से समझना, cos था। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, ये मतलब ये वाला वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे लिखना है कि substituting the values of x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos a that is equals to 1, तो फिर cos a अगर 1 होता है, ये वाला हम मिटा देते हैं, तुमको क्या निकालना है, a का वैल्यू ढूंढना है ना, तो देखो cos a that is equals to 1, तो फिर cos a that is equals to cos में 1 कहाँ पे आता है 0 डिग्री पे, तो cos 0 डिग्री, तो a इक्वल टू 0 डिग्री, तो एक a का वैल्यू निकल गया। दूसरा वाला ढूंढना है, यहां से ढूंढेंगे, है ना, यहां से ढूंढेंगे, तो x इक्वल्स टू 1/2, तो देखो हम लोग का क्या हो जाएगा cos a इक्वल्स टू 1/2, तो cos a दैट इज इक्वल्स टू, cos में 1/2 कहाँ आता है, इधर से चेक करो, एकदम लास्ट के पहले वाला, दैट मीन 60 है वो, है ना, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का वैल्यू है 60 डिग्री। भाई ये टेबल से आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर जो स्टूडेंट्स नए देख रहे हो मेरा ट्रिगो मत देखो, ये वाला वीडियो ट्रिगो का एकदम स्टार्टिंग से एक एक करके देखते चले आओ, 2 घंटा वेस्ट होगा, लेकिन जैसे सिखाया है अगर इस पाथ पे चलोगे तो बेटा ट्रिगो में तुम मास्टर बन सकते हो। ट्रिगो जो है एकदम नया जो कंसेप्ट है, तुम लोग अभी मतलब 8 के पहले नहीं किए हो, मतलब 9 के पहले नहीं किए हो, 8 तक नहीं किए हो, एकदम नया कंसेप्ट है, तो इसको उसी तरह समझाया है, उसी तरह समझाया कि नया है, अच्छे से समझना है, आगे जाके काम में लगेगा, कि जितना भी तुम जितना आगे जाओगे ट्रिगो बेस्ड हो जाएगा। 11 में जाओगे अगर अप्लाइड मैथ्स लोगे तो फिर ट्रिगो वहां पे नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा प्योर साइंस होगा और प्योर साइंस में तुमको प्योर मैथ्स रहता है तो वहां पे बेटा पूरा का पूरा चीज ट्रिगो से रिलेटेड है। अगर तुमको मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि ट्रिगो क्या है, क्लास 12 का इस साल का हो, प्रीवियस साल का हो, उससे पहले का हो, एक बार पेपर खोल के देख लो, क्लास 12 का बता रहे हैं, क्योंकि आगे जाके तुम यहाँ पे 9 में ट्रिगो सीख रहे हो, 10 में भी ट्रिगो सीखोगे, 11 में भी सीखोगे, 12 में भी सीखोगे, अगर तुम्हारा प्योर मैथ्स रहता है तो। बात समझ में आ रहा है, चलो, तो इसीलिए ट्रिगो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छे से सीखना, क्योंकि क्लास 12 का क्वेश्चन देखने के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा 12 का क्वेश्चन एक बार देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि क्लास 12 में भी कितना क्वेश्चन आता है ट्रिगो रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी करोगे क्लास 12 में, इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशियल इक्वेशन करो, ट्रिगो का एप्लीकेशन मतलब इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन करो, मतलब कुछ भी करो, तो देखना वहां पे ये tan sin cos sec cosec ये सारा सब कुछ आ जाता है। तो बेटा एक ही बार सीखना है, लेकिन यहां से तुम्हारा ट्रिगो सीखना चालू हो रहा है तो बहुत अच्छे से सीखो, पूरा मैंने जहां से करवाया, स्टार्ट करवाया वहां से कर, ठीक है, समझ में आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नंबर 4 वाला तो तुम लोग कर ही लोगे, हमको लग रहा है ना, कि नंबर 4 वाला हम बता देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 2 tan 3 है, cos 3 है, माइनस tan 3 है प्लस 1, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, देखो
उधर भी 2 cos 3a है तो उसको इधर ले लो, इधर लेके कॉमन वॉमन लो तो फिर 4 टर्म हो जाएगा, तो 4 टर्म में से कॉमन ले लो, तो cos के साथ कौन किया, फिर tan के साथ tan, मतलब पहला वाला पार्ट से tan को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा वाला पार्ट ऑब्वियसली आ जाएगा, है ना, दूसरा वाला पार्ट, मतलब जैसा है ऐसा ही रखना, बस -2 cos 3a को इधर लेके आओ एंड देन पहला दोनों से tan 3a को कॉमन लो, उधर से 1 कॉमन जाएगा आई थिंक, एंड देन साइन का भी इधर उधर करना है, यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन में मैंने साइन का इधर उधर किया तो वैसा करना है, ठीक है। चलो एक बार दिखा देते हैं तो तुम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हो कि बेटा पहले जो है ना अभी हम ये करवा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाओ, गलत करो। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। सक्सेस मतलब क्या है, सीखने का, ठीक है। मतलब पहले तुम अगर कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, तो पहले बेटा तुमको फेल होना पड़ेगा, तुम फेल हो जाओ, मतलब गलत करो लेकिन करो, समझ में आ रहा है, तुमको करना पड़ेगा। तुम अगर ये सोच रहे हो कि नहीं कैसे करे, भाई जो सीखे हो उसी से करो, लेकिन गलत करो, गलत तो करना ही पड़ेगा, जितना गलत करोगे उतना अच्छा सीखोगे, ठीक है। वो एक था ना हम लोग का लाइट जो डिस्कवर किया था, वो एडिशन, है ना, सबको पता है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 101 टाइम पे क्या किया था, बल्ब जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि हम तो बल्ब तो डिस्कवर कर दिया, बट आई नो द failures of 100 times, समझ रहे हो, I know the failures of 100 times, मतलब क्या, बल्ब जिसमें नहीं बन सकता उसका 100 तरीका उसको पता है, लेकिन 101 टाइम अगर जब डिस्कवर हो गया, लोग क्या जानेगा कि बल्ब कैसे डिस्कवर किया जाता है, बल्ब कैसे बनाया जाता है, लोग ये जानेगा, लेकिन वो वाला बंदा कैसे जानेगा, वो वाला बंदा जानेगा कि 100 टाइम्स वो फेल हुआ था, कौन सा तरीका अप्लाई करने से उनका नहीं बना था, ये उसका स्ट्रेंथ है। तो जब तुम सीखोगे ना, जब तुम करोगे तो तुमको दिमाग में पुट होते रहेगा कि ऐसे नहीं बनेगा, तो सही तरीका क्या है वो खुद से ढूंढो। मतलब एक क्वेश्चन को लेके 10 मिनट सोचो, समझ में नहीं आ रहा है फिर वीडियो प्ले करके ये वाला क्वेश्चन करो, समझ में आ रहा है फटाक से, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लो, टाइम नहीं है बेटा, सीखना है तुमको, तुम्हारा मोटो ये होगा कि हमको सीखना है, टाइम देना है। आज अगर तुम सीखोगे तो फिर बाद में जाके उसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। अब बीच बीच में ऐसा बातें तो होते रहेगा, है ना। मैथ्स के अंदर अगर सारा सब कुछ सिंपल पूरा मैथ्स ही चलेगा तो फिर बोरिंग हो जाते हैं, है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। अरे मैथ्स क्या है सर, क्यों करवा रहे हो, है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन बेटा वैसा फील ना हो इसलिए हमको ये सारा स्टोरी जो है सुनाना पड़ता है, ताकि तुम लोगों का भी दिमाग में आए कि नहीं हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। देखो हर कोई है ना, टाइम चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए हर किसी को। देखो तुम गेम खेलना चाहते हो, तुमको हेडशॉट मारना नहीं आता है, ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारा शार्पनेस होगा। शार्पनेस मतलब उतना अच्छा तुम डिसीजन ले सकते हो, मान लो कि पबजी हो या फिर कोई भी गेम में हो। चलो आ जाओ क्वेश्चन में। देखो ये वाला क्वेश्चन ये है, तो पहला काम मैंने क्या बताया, इस बंदे को इधर लेके आओ, है ना, इस बंदे को इधर लेके आओ, ये बेचारा अकेला पड़ गया, तो 2 tan 3a इंटू cos 3a माइनस यहाँ पे tan 3a प्लस 1 माइनस 2 cos 3a दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो चलो कॉमन लेना चालू करो। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, tan 3a कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos 3a माइनस 1, है ना। देखो यहाँ पे माइनस tan 3a है तो फिर -1 क्योंकि tan 3a निकल गया। अब देखो यहाँ पे -1 एंड कर दो, प्लस 1 को कॉमन लो क्योंकि हमको लग रहा है कि यही होगा, लेकिन देखो 1 - 2 cos 3a दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगेन साइन का दिक्कत, लेकिन जब साइन का दिक्कत होता है तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं बेटा, ये प्लस वाले साइन को माइनस कर दो और अंदर में चेंज कर दो, ये वाला प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको अगर घुमा के लिखोगे तो देखो 2 cos 3a -1, देखो इसके साथ अब मैच हो गया, इसको घुमा के लिखा बस और कुछ नहीं।
प्लस को पहले लिखा, माइनस को बाद में लिखा। अब यहाँ पे और देखो क्या हो जाएगा, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। कंफ्यूज मत होना बेटा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लेना, नीचे एक तो कमेंट करना है, लिख देना है, समझा देंगे हम, ठीक है। तो 2 cos 3a यहाँ पे क्या है, tan 3a माइनस 1, 2 tan 3a था, नहीं था, ये था, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक बार करो ये वाला 2 cos 3a माइनस 1, तो फिर हम डायरेक्टली कर रहे हैं 2 cos 3a दैट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वल टू 0 करेंगे फिर 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस, ये बाई 2 इधर कर लो, cos 3a दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मैंने बताया था ये 3 को इधर नहीं ला सकते, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हो, इस 3 को नीचे ला देते हो, बेटा नहीं लाना है, ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा cos 3a दैट इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो cos में क्या है, cos 60 में है ना, तो फिर cos कैंसिल आउट होके 3a दैट इज इक्वल्स टू 60, तो 3 से कैंसिल आउट कर लो 20, तो a का वैल्यू हो गया 20। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे एंड कर देते हो, बेटा मत करना, क्वेश्चन में तुमको पूछा गया है a का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, a का वैल्यू, तो a ढूंढना है भाई। तो यहाँ पे चलो करो tan 3a दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे tan 3a दैट इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a दैट इज इक्वल्स टू 45। देखो इधर cos था इसीलिए इसको cos में लिखा, इधर tan है इसीलिए इसको tan में लिया है ना, इधर cos रहता तो 1 cos में निकालते, तो cos 1 किस में होता है, cos 0 डिग्री पे 1 होता है, जो पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, जैसा क्वेश्चन में बताएगा वैसा करेंगे, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 15, तो a का वैल्यू हो गया 15, क्योंकि 15 3 का 45 है, हम लोगों को पता है ना। देखो a का वैल्यू निकल गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x बताए। तो यहाँ पे भी जितना सारा 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन ही कर लेना, तुम लोगों को आ जाएगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हम कर देगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करवाएगा, जो जो तुमसे बनेगा वो हम नहीं करेगा, जो जो नहीं बनेगा वो हम करवा देगा, है ना। चलो देखते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का ये सारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 11 फिट कर पाया, तो एक फिट नहीं कर पाया, वो बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, जैसा कि हम लोग पहले किए थे वैसा ही है। यहाँ पे क्या करेंगे और लिखेंगे, देखो 2 cos 3x दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, cos 3x दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, सिंपल सा। ये वाला 2 इधर आएगा, ये वाला 3 इधर नहीं आता है, कुछ देर पहले ही बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos 3x दैट इज इक्वल्स टू हाफ किस में आता है, cos का cos 60 में आता है ना, cos 60 में आता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 3x दैट इज इक्वल्स टू 60, तो 3 से कैंसिल आउट करके हो जाएगा 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। बात समझ में आ रहा है। ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये किया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुमको समझना है। देखो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, देखो x/3 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा cos x/3 है, तो x/3 cos में 1 कितने में आता है, cos 0 डिग्री पे 1 होता है ना। तो cos 0 डिग्री पे 1 होता है, क्योंकि sin का 90 होता है, cos 0 डिग्री पे आ जाता है। तो यहाँ पे और देखो cos x/3 cos कैंसिल हो गया, तो फिर x/3 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो 3 इधर जाएगा, तो 3 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, 0 ही रह जाएगा, तो फिर यहाँ पे और x का वैल्यू हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो sin x प्लस 10 हाफ, तो फिर sin x प्लस 10 इसको कैसे करोगे ये सोच रहे हो, लेकिन इसका ऐसा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ढूंढना है कि sin कितने में हाफ हो जाएगा, है ना। sin कितने में हाफ हो जाएगा, sin 30 में हाफ होता है, तो फिर यहाँ पे लिख दो कि sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो sin कैंसिल आउट होकर दिस इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाता है, तो फिर x प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 30। ये सारा सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचने की सर कुछ समझा नहीं रहा है, तो पहले ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। ये वाला जो है रिकैप टाइप का क्वेश्चन है, एसआई टाइप का समझे, बस हम बता रहे कि कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, x दैट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 10 कर लो, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, या फिर कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कौन सा वाला उठा लोगे, देखो ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो cos 2x, तो फिर यहाँ पे क्या सोचना है कि cos कितने में 0 आता है, cos कितने में 0 आता है। तो यहाँ पे देखो कि cos हो जाएगा, यहाँ पे था कि 2x माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू cos 90 पे 0 आता है ना। sin 90 पे क्या आता है 1 आता है, तो फिर उल्टा कर लो, तो फिर 0 कहाँ पे आता है, cos 90 पे 0 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल मत करना ऐसे, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया इंट्रो वीडियो में। तो फिर यहाँ पे 2x माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 90, तो और यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो और x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो, 9 प्लस 3 कितना हो जाता है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज कैंसिल आउट करके 60, तो x का वैल्यू हो जाएगा 60।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है 60 दिख रहा है, लेकिन सारा का सारा सब कुछ डिग्री में है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो कि डिग्री में नहीं है। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये वाला 2 इधर है तो 2 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन, तो फिर cos 3x - 15 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये वाला 2 को इधर भेज दिया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और cos 3x - 15 करो, यहाँ पे हाफ किस में आएगा, cos कितने में हाफ आता है, cos 60 में हाफ आता है ना। यहाँ पे भी मैंने किया, हम लोग क्या है cos 60 में हाफ आता है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब जो है cos cos कैंसिल, तो फिर यहाँ पे 3x - 15 दैट इज इक्वल्स टू 60, तो 3x दैट इज इक्वल्स टू 60 प्लस 15 जो कि हो जाता है 75 है ना, 75 हो जाता है। तो फिर x दैट इज इक्वल्स टू 75/3, ये जो 3 है नीचे चला जाएगा, 3 से 75 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 3 होता है, तो फिर x का वैल्यू हो गया 25। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, सिंपल है बहुत सारा। बस हम लोगों को क्या करना है, अगर सामने कुछ रहता है तो उसको राइट साइड में सेंड कर देंगे और सोचेंगे कि वो नंबर क्या है, और रहेगा ही रहेगा नंबर। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो नंबर रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे तुम लोग बताओगे कि सर ये तो नहीं है, tan स्क्वायर में नहीं। अब ये देखो ये कैसा होगा, देखो tan है x - 5 है, लेकिन tan स्क्वायर x - 5 अगर 3 है तो फिर tan x - 5 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। मान लो कि x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं √4, x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होता है। मान लो कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है √36, है ना। तब ना जाके हम लोग का 6 आंसर आता है, तब ना जाके हम लोग का 2 आंसर आता है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही सोचेंगे, ये जो है इसको x कर लो, मतलब क्या है x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3, ये जो पूरा बंदा है इसको x ले लो, तो x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू व्हाट √3। वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो √3 तो आ गया मेरा 10 में, है ना। तो बात वहीं पे छुपा हुआ है, कहां पे छुपा हुआ है वही तुमको ढूंढना है। तो फिर x - 15 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है √3 को कैसे निकालेंगे, √3 यहाँ पे आ जाएगा tan 60 में √3 आता है, तो फिर और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 15 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे और लिखो, और क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 15 जो कि आंसर आ जाता है हम लोग का 75। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाता है 75 डिग्री, ये 750 नहीं है 75 डिग्री है ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं समझा है जो कि समझ में नहीं आएगा। बस x स्क्वायर था तो उसको लिख दिया, √3 आ गया, √3 हम लोग का tan का वैल्यू में है तो पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, इधर माइनस था राइट साइड गया तो प्लस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, देखो ये जो 3 सामने है इसको इधर भेज दो, तो फिर tan स्क्वायर 2x - 20 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 कैसे करोगे, ये अगर इधर जाएगा, ये अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर अगर हटेगा तो पूरा का पूरा √3 में आ जाएगा, मतलब √1/3 है ना, √1/3। अब देखो न्यूमरेटर का अलग से रूट करना है, डिनोमिनेटर अलग से रूट करना है, तो न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा √1 डिवाइडेड बाय √3। 1 का रूट क्या होता है, आंसर 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये वाला पूरा हटके क्या हो जाएगा 1/√3 आ गया इसका नेक्स्ट स्टेप। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने 3 को पहले इधर भेज दिया, tan स्क्वायर था तो रूट करवा दिया। ठीक है, अब देखो 1/√3 tan में आ गया। अब खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2x - 20 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 है तो tan 30 डिग्री पे आता है ना। तो फिर tan कैंसिल आउट, तो फिर 2x - 20 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 20 इधर जाएगा तो 2x दैट इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25। बात समझ में आ रहा है? और कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो cos √3/2, cos √3/2 कितने में हो जाएगा, cos 30 में होता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा cos 30 में होता है ना, cos 60 में हाफ होता था, तो cos 30 में हो जाएगा √3/2। अब देखो cos cos कैंसिल आउट, तो फिर x/2 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 30। अब देखो ये 10 को उधर भेज दो, तो फिर x/2 दैट इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू हो गया 40। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस यहाँ पे और लिखना है, नहीं तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। समझ में आ रहा है? मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और लिखना है हर जगह पे। हम जहां जहां नहीं लिख रहे हैं वो मेरे मार्क्स काट दो, लेकिन तुम लोगों का मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन तो और भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो sin स्क्वायर x दैट इज, ये वाला क्वेश्चन समझ में आता है चेक कर लो, चेक कर लो। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इधर चलना, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर एक और बार रिवाइंड करो, रिवाइंड करके समझो, स्टार्टिंग से समझो। ऐसा नहीं कि फटाक से एक बार एक क्वेश्चन ओपन करो, देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं है।
ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन तुम लोगों का बनाना चाहिए और बनेगा भी तुमसे अगर वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो इसका वैल्यू पुट करके राइट साइड सेंड कर दो। तो साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 मतलब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर 4 आता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या ये लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना। अब 1/4 को राइट साइड सेंड कर दो तो फिर क्या हो जाएगा -1/4। बात समझ में आ रहा है, 2-3 स्टेप हम रब करके कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जगह थोड़ा कम है। तो अब देखो यहाँ पे साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा जैसे अब तक कर रहे थे, है ना, 1/2 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे क्या है 4 है, 4 - 1 क्या, अच्छा तो 4 - 1 करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना था, थोड़ा सा गलत कर दिया, तो 4 - 1 मतलब 4 1 4 - 1 तो 3/4 आ गया। अब जो है साइन स्क्वायर एक्स है 3/4, तो समझ में नहीं आ रहा है, रूट करो, साइन एक्स इक्वल्स टू √3/4, तो 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, √3 का रूट नहीं होता है तो √3/2। अब दिमाग में कुछ आ रहा है, तब क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, देखो साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा √3/2 आता है साइन 60 में। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं sin x इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे हम करते जा रहे हैं ऐसे ही करते चलो। यहाँ पे मैंने क्या करा, ऊपर का अलग से रूट, नीचे का अलग से रूट, 4 का रूट ओवर 2 आ जाता है, √3 का रूट होता नहीं है तो √3 बैठ जाता है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे क्या हो जाएगा, ऐसा ही होगा। देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब क्या है, देखो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे cos 60 का हाफ, तो cos 30 का क्या हो जाएगा, सेकेंड वन √3/2 है ना, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो और है ना, ये और लिख रहे हैं बेटा हम, ठीक है, मेरा चाइनीज हैंडराइटिंग समझ लेना। तो यहाँ पे क्या है 3/4 प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो अब इसको इधर भेज दो तो फिर और cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू 1 - 3/4। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा ही टाइप का आ गया था, ठीक है, यहाँ पे 3/4 आ गया था, तो यहाँ पे 4 को एलसीएम लो, 4 - 3 तो 1/4। तो यहाँ पे क्या करना है, रूट करो, तो cos x इक्वल्स टू √1/4। तो √1/4 मतलब 1 का रूट क्या हो जाता है, 1 का रूट आता है 1, 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1/2। अब खुद बना लो, यहाँ पे बना देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाए cos x इक्वल्स टू हाफ है, वही लिखते हैं कि cos x इक्वल्स टू 1/2। तो फिर cos x इक्वल्स टू 1/2 किस में आता है, cos 60 में आता है, तो x का वैल्यू हो गया 60। ये किसका है, ये वाले क्वेश्चन का। इसके बाद यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, समझ लेना, ठीक है, समझ लेना, मतलब क्वेश्चन तो हम समझा रहे हैं तुमको, किसके बाद कहाँ पे लिख रहे हैं ये समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, वही वाला सेम लॉजिक, ये खुद से बना सकते हो। देखो cos स्क्वायर 30 मतलब सारा का सारा क्वेश्चन हमको बना के देना है और तुम लोगों को क्या करना है, बस आंसर चेक करते रहना है। खुद बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद बनाओ, अभी भी देख रहे हो, पॉज करो, खुद बनाओ। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ देगा 12 वाला, नहीं करेगा, ये वाला कर लो। देखो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 30 है, तो फिर cos स्क्वायर 30 मतलब क्या हो जाएगा, cos का क्या है, cos 30 का क्या है, cos 30 मतलब सेकंड वन √3/2 हो जाएगा, है ना, √3/2। इसका होल स्क्वायर करो, प्लस यहाँ पे क्या करना है sin स्क्वायर 2x दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 प्लस sin स्क्वायर 2x दैट इज इक्वल्स टू 1। अब 3/4 को उधर भेजो, तो sin स्क्वायर 2x दैट इज इक्वल्स टू 1 - 3/4। अब 1 - 3/4 क्या आता था, 1 - 3/4 अभी भी किए तो 1 - 3/4, अच्छा 1/4 आ गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहां पे करें, यहां पे कर देते हैं, यहां पे करते हैं। देखो इसके बाद हम उधर कर रहे हैं ऊपर, इसके बाद हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1/4, तो फिर sin स्क्वायर 2x दैट इज इक्वल्स टू 1/4। बात समझ में आया, sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1/4, तो स्क्वायर है, रूट बनाओ, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मैंने रूट किया 1/4 का रूट किया, 1 का रूट 1 आ गया, 4 का रूट 2 आ गया, है ना, मतलब 4 √4 क्या होता है 2 होता है, तो 2 आ गया। बात समझ में आ रहा। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो sin 2x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 1/2, तो sin कितने में 1/2 होता है, sin 30 में होता है 1/2, तो फिर यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 30, तो 2 से कैंसिल आउट करो 15, तो x का वैल्यू आ गया 15, x का वैल्यू आ गया
15 बात समझ में आ रहा है। अब 12 वाला खुद बनाओ, इसको पॉज करो, इसको छापो। अब छापो मतलब कॉपी कर लो कॉपी में, ठीक है, कॉपी कर लो कॉपी में, नोटबुक में, कहीं पे भी करो, लेकिन एक फेयर कॉपी बनाना जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। वो वाला क्वेश्चन क्या करना है, तुमको बस कॉपी करके रखना है, जैसे जैसे हम करवाएगा वैसे वैसे तुमको कॉपी करके रखना है, ठीक है। वो वाला हो गया, उसका नाम देना फेयर कॉपी, ठीक है। ये मेरा कोई भी एक वीडियो में बताया है कि हमेशा तीनों का 3 कॉपी रखना है। एक है फेयर कॉपी, एक है प्रैक्टिस कॉपी, तीसरा है फॉर्मूला कॉपी। जितना सारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला कॉपी में लिखते रहो चैप्टर वाइज। फेयर कॉपी में क्या होगा, जैसे जो क्लास में कुछ होगा उसको वैसा ही भर दो, ठीक है, कि क्लास में ये वाला क्वेश्चन सर करवाया, फेयर कॉपी में वो वाला क्वेश्चन। और प्रैक्टिस कॉपी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करके जितना बार चाहो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जितना बार चाहो। क्वेश्चन करने का टाइम कोई भी अगर डाउट्स होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नीचे कमेंट करना, मेल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेल आईडी भी गिवन है, कोई भी एक वीडियो पे गिवन होगा, यहाँ पे हम नीचे दे देंगे, या फिर कोई भी लिंक से हो, कहीं पे भी हो, फेसबुक से हो, इंस्टा से हो, कहीं पे भी हो, लिख सकते हो, हम आंसर कर देगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो फिर, लेकिन जो वीडियो तुम देख रहे हो उस वीडियो को रेफर कर देना, नहीं तो हम ढूंढते चल जाएंगे, और उतना टाइम तो हम मेरे पास है नहीं, तो तुम्हारा आंसर को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर चाहिए तो प्रॉपर वीडियो को एक बार रेफर कर देना, ठीक है। चलो अच्छा, तो देखो नंबर 12 तुम लोग बना लोगे, आई थिंक सो, सिंपल है। अब चलो मिटाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो 12 पार्ट 12 भी कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 इसका होल स्क्वायर बनाओ, प्लस यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 3x - 9 दैट इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे और लिखते रहना, और लिखो यहाँ पे 3/4 3/4 क्यों, √3 का होल स्क्वायर, √3 × √3 3 होता है, एंड 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 होता है। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 3x - 9 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको उधर सेंड कर दो, तो फिर और cos स्क्वायर 3x - 9 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 - 3/4। तो 1 - 3/4 क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं, नीचे आएगा 4 4 × 4 तो 1/4 हो रहा है। तो फिर अब वही वाला पुराना वाले यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 3x - 9 जो है यहाँ पे √1/4 कर दो, तो यहाँ पे 1/2 आता है। रूट कर रहे हैं तो 1/2 कैसे कर रहे हैं, देखो √1/4 दैट मींस 1 का रूट 1 होता है, 2 का मतलब 4 का रूट ओवर कितना आता है, 2 आता है, तो इसीलिए 1/2 हो रहा है बेटा। तो अब ये मत पूछना कि सर 1/4 का रूट कैसे हो रहा है, आप तो बस बता ही रहे हो लेकिन समझा नहीं रहे हो। तो बेटा 1/4 का ऑलरेडी समझाया है, √1/4 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √1/√4। √1 का आंसर 1 होता है, √4 का आंसर 2 होता है ना, 2 × 2 4 होता है, तो कोई भी एक निकलेगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 का करके ही आए हो 9 में, है ना, ये हम समझ के चल रहे हैं। अगर नहीं करके आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरा वो वीडियो अपलोडेड है, थाली सजा के रखे, बस जाके खा लो, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो और करो, यहाँ पे आधा हो गया, मतलब हाफ हो गया। हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो हाफ को रब करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि cos 60 डिग्री। अब आगे वाला तुम लोग खुद बना लो कि दिस इक्वल्स टू 60 है, अब आगे खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं ताकि आगे वाला खुद करके तुम लोग नीचे कमेंट करना कि ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। एक्सरसाइज 23C क्लास 9 12 पार्ट 12 ये आंसर है, तो नीचे कमेंट करना, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी पता चल जाएगा, है ना, जो बाकी सारे व्यूअर्स जो व्यू कर रहे हैं ना, उनको भी पता चल जाएगा, वो तो स्टूडेंट ही है, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको भी उल्टा करेंगे, देखो cos x दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ये वाला क्वेश्चन है, देखते ही बना दो, है ना, कुछ सोचना ही नहीं है, देखते x निकालना है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा गया है, तो यहाँ पे cos x इक्वल्स टू 3/4, लेकिन वो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x है 3/4। अब देखो यहाँ पे और लिखना, और लिखो यहाँ पे क्या है, cos x दैट इज इक्वल्स टू √3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा, है ना। बोलो अब क्या हो जाएगा, बोलो कि cos x दैट इज इक्वल्स टू √3/2 कितने में होता है, √3/2 cos 30 में होता है बेटा। तो यहाँ पे कर लो कि cos 30, तो फिर x का वैल्यू आ रहा है 30, है ना। तो यहाँ पे लिख दो x इक्वल्स टू 30 cos स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके सॉल्व खुद कर लो, cos स्क्वायर 30, तो फिर cos स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 30, है ना। तो फिर cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो फिर √3/2 का √3/2 का होल स्क्वायर करो, प्लस यहाँ पे cot 30 है, तो cot 30 मतलब tan 30 का उल्टा, है ना,
tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 बैठेगा, है ना, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3/4 + 3 कैलकुलेट करो, नीचे आया 4, तो 3 + 4 3 = 12, तो 15/4, ठीक है। तो 15/4 विल बी द आंसर यहाँ पे, लेकिन इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना, 4 3 = 12, तो 3 होल नंबर 3/4 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो cos 3x बताया गया है, तो cos 3 × x का वैल्यू है 30, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू पुट कर दो। हम जहां जहां क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं वहां वहां तुम लोगों को करना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट करोगे उसका आंसर नीचे कमेंट करना, तो बाकी सारे बच्चों को भी पता चल जाएगा। x का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी तुम लोग पुट कर दो, ठीक है। sin 60 का वैल्यू क्या होता है पता ही है ना, √3/2। चलो cos 90 का वैल्यू क्या होता है पता है ना, 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है बेटा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन लास्ट दो क्वेश्चन है, चलो लास्ट दो क्वेश्चन हम बनाते हैं, फटाफट बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। अब देखो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि टफ है। पहले यहाँ से तुमको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो बेटा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे देखो ABC बताया है, एंगल B जो है ये 90 डिग्री बताया गया है, यहाँ पे B है, यहाँ पे ऑब्वियसली C हो जाएगा, ऊपर कौन होगा A, तो यहाँ पे A को पुट कर दो। अच्छा यहाँ पे बताया कि देखो एंगल है x डिग्री, तो A को यहाँ पे नहीं पुट करके यहाँ पे x डिग्री पुट करो, यहाँ पे लिखो A, ठीक है, यहाँ पे लिखो A। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो कि C, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखो C। अब डायग्राम ऐसा है, वैल्यूज पुट कर दो, AB का वैल्यू है y, तो y यहाँ पे लिखो, BC का वैल्यू है √3, तो यहाँ पे √3 लिखो। अब देखो AC का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 लिखो, समझ में आ रहा है। अब देखो sin x डिग्री, तो हमको x डिग्री ढूंढना है, तो x डिग्री मतलब कैसे ढूंढेंगे, देखो √3 गिवन है, 2 गिवन है, तो 2/√3 या फिर √3/2 ऐसा भी कुछ टर्म है हम लोग के पास में, तो फिर हम लोग दिस बाय दिस कर लेंगे, तो फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपो हो जाता है sin x डिग्री। बात समझ में आया। तो अब देखो परपेंडिकुलर हाइपो मतलब क्या है, √3/2 दैट इज इक्वल्स टू sin x डिग्री। अब √3/2 किसमें हो जाता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी समझाया है ना। तो फिर साइन कहां पे है, यहाँ पे sin 60 डिग्री √3/2 आता है, तो यहाँ पे sin x डिग्री, तो फिर 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू हम लोग का मिल गया जो कि है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दो, यहाँ पे tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो, √3 होता है, हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या है √3/2 होता है, मतलब दिमाग में है तो सामने आ ही रहा है। देखो cos x डिग्री से y को फाइंड करना है, कैसे करें, cos x डिग्री से, cos का मतलब क्या होता है दिस बाय दिस, है ना, तो वही सोचेंगे, दिस बाय दिस मतलब क्या हो जाएगा, देखो AB डिवाइडेड बाय AC दैट इज इक्वल्स टू cos x डिग्री। cos x डिग्री मतलब क्या है, cos 60 डिग्री। अब देखो y का वैल्यू AB जो है y है, तो y/2, तो y/2 है ना, तो यहाँ पे cos 60 का वैल्यू कितना है बोलो, cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, है ना, cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ पुट कर दो, यहाँ पे y/2। अब देखो दोनों नीचे अकेला है तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो y = 1। ये कहाँ पे दिखाया है, लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में। इसका कंडीशन है क्लास 7 का या फिर 8 का लीनियर इक्वेशन, जाके चेक करो, इसका समझ में आ जाएगा, नीचे नीचे कैंसिल आउट। या फिर अगर वो वाला देखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बस कुछ नहीं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके 2 कर दो, तो 2 ऊपर चला जाएगा, देन 2 2 कैंसिल आउट, देन y = 1। समझ में आया कि नहीं आया है, जरूर आया होगा, कुछ नहीं है, ऐसा दिखने में ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन सम बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी बात वही सेम ही है, देखो 2 cos a + b 2 sin a - b दैट इज इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 1 है, तो फिर दिस इक्वल्स टू 1 करेंगे, दिस इक्वल्स टू 1 करेंगे, दैट मींस क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास a = b = c है, देन a शुड बी इक्वल टू c, b शुड बी इक्वल टू c, ऐसा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ऐसा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 2 cos a + b दैट इज इक्वल्स टू 1 एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे कि 2 sin a + b दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। अब देखो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos a + b दैट इज इक्वल्स टू 1/2, थोड़ा थोड़ा कट हो रहा है क्योंकि इंक जो है इसका खत्म होने वाला है, तो फिर cos a + b दैट इज इक्वल्स टू 1/2, तो cos a + b दैट इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो cos में कितना आता है, cos 60 डिग्री पे 1/2 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एक इक्वेशन आया। अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, sin a - b था बेटा, प्लस b नहीं था, a - b दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये 2 को राइट साइड नीचे भेज दो, तो sin a - b दैट इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री पे होता है हाफ, है ना, 0 हाफ, तो फिर sin कैंसिल आउट हो गया, तो फिर a - b दैट इज इक्वल्स टू sin 30 क्या है,
30 डिग्री आ जाएगा क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो गया। अब देखो ये है, दोनों को क्या करना है, दोनों को कोई भी एक मेथड में लगाओ, तीनों का तीनों मेथड है हम लोग के पास, दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, है ना। बहुत अच्छे से सिखाया भी है पहले चैप्टर नंबर 6 आई थिंक सो, तीनों का तीन मेथड मैंने सिखाया है ना। पहला वाला क्या है, सब्स्टिट्यूशन, दूसरा वाला क्या है, एलिमिनेशन, तीसरा वाला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इंट्रो वीडियो देखो, एक सेम क्वेश्चन को तीनों का तीनों मेथड में मैंने सॉल्व करवाया है, तो फिर पता चल जाएगा। मतलब चैप्टर 6 का मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका इंट्रो वीडियो देखना और बाकी पूरा जो है वो भी प्रैक्टिस करना। अब ये जो है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। हम जो है प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन ये लिख दो, देन नीचे इसके नीचे लिखो a - b दैट इज इक्वल्स टू 30। b कैंसिल आउट हो गया तो 2a दैट इज इक्वल्स टू 60 + 30 होता है 90, तो a का वैल्यू हो जाता है 45। तो a हो जाएगा 45, तो a का वैल्यू मेरा आ गया जो है 45, ठीक है। अब a का वैल्यू b में पुट कर दो, मतलब कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो फिर 45 - b दैट इज इक्वल्स टू 90 नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 30, तो फिर -b दैट इज इक्वल्स टू 30 - 45, है ना। तो -b इक्वल्स टू -15, तो b का वैल्यू हो गया 15, तो b इक्वल्स टू 15। बात समझ में आया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, दो इक्वेशन आ गया था मेरा, तो दो इक्वेशन में मैंने क्या किया, वो जो मेथड मैंने सिखाया है चैप्टर 6 में वह अप्लाई किया है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वो जो है मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड से a निकाले, फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया दूसरा इक्वेशन में, या फिर कोई भी इक्वेशन में, तुम 1 में चाहो 2 में चाहो कहीं पे भी पुट कर सकते हो। तो मैंने b में पुट करा, तो b में पुट करके ये -30 से 45 15 होता है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, b का वैल्यू 15 आ गया। अब क्वेश्चन में तुमको a और b ढूंढना दिया, मतलब ढूंढना था, तो वही मेरा आ गया a और b। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है चैप्टर एंड, एक्सरसाइज एंड। अब इसके बाद आएगा 24, लेकिन 24 करने से पहले ट्रिगो का जहां से स्टार्ट किया था वहां से यहाँ तक का जो चैप्टर्स मैंने करवाया, बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। बस एक बात याद रखना, क्या याद रखना, कि कंप्लीशन ऑफ ऑल योर नोटबुक दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स एंड एज वेल एज योर नॉलेज। ये बात याद रखना, जितना कॉपी तुम कंप्लीट करोगे प्रैक्टिस करके, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन होगा तुम्हारा मार्क्स एंड तुम्हारा नॉलेज से, ठीक है। ये बात याद रखना। चलो टेक केयर, बाय बाय, एक्सरसाइज एंड।